हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर से जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपके क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम अंतिम दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ताकि हमारा स्कोर जो है बढ़ जाए, तो आप लोगों के लिए ही जो है एक ये रामबाण निचोड़ नोट्स लॉन्च किया गया है। आप देर मत करिए, फटाफट इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। मात्र 49 रुपए में आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को ले लीजिए, क्योंकि 27 से 28 दिन का समय आपके पास है तैयारी करने का, और इतने दिनों में इतनी बेहतरीन तैयारी आप कर लेंगे हमारी नोट से, आपका स्कोर तुरंत बूस्ट होगा। तो फटाफट देर मत करिए, ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आपको मिल जाएगा एंड 50,000 में हम आपका बीएड भी करा देंगे। तो इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये डिटेल है, आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आज की क्लास का, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए भाई सब लोग, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? गुड आफ्टरनून सभी को। तो कवि वचन सुधा, ये जो पत्रिका है इसका जो संपादन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप, जैसे कोई आ जाए, कुछ आ जाए, तो अनिश्चयवाचक होता है वो, ठीक है ना। जहां पे खुद कोई कार्य कर लिया जाए, अपनेपन की बात हो, तो वहां पे आपका निजवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं अपने आप काम कर लूंगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरुषवाचक के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है ना। निश्चयवाचक जैसे या हो जाए, वाह हो जाए, ये आपके निश्चयवाचक होते हैं, ठीक है। चलिए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य का, आलस्य शब्द का विशेषण यह का बहुत पूछा जाता है, निश्चयवाचक, ठीक है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान हैं और एक उससे भिन्न है भाई, तो भिन्न शब्द की पहचान आपको करना है इसमें। बताइए कौन सा भिन्न है इसमें? 54 का जवाब दीजिए सब लोग। ये वाला आपका भिन्न है इसमें। इसमें बताइए 55 में बताइए कौन सा भिन्न है? विस्थापित इसमें भिन्न है। चलिए, ये आ गया लोकभक्ति से प्रश्न। होनहार होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकभक्ति का अर्थ क्या है? फटाफट तुरंत पढ़िए और गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए सब लोग। और हमारे चैनल पे 50% ऐसी ऑडियंस है वो वीडियो देख ली थी बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है, तो आप लोग ऐसा मत करें, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। एग्जाम का बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, बीएड में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसमें अच्छे परसेंटेज कैसे ले जाते हैं, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, यानी कि शिक्षक बनने तक का जो सफर है हमारे चैनल से आपका जो है वो सफर तय होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकभक्ति का अर्थ होता है कि होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं जो होनहार रहता है, ठीक है। चलिए, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, यमक, वक्रोति। छेकानुप्रास होता है, ठीक है। चलिए, इसमें चारों में से ये 4 शुद्ध वाक्य हैं, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग, तो ये तो गलत हो गया आपका तुरंत। जो पढ़ने में ना अच्छा लगे वो गलत। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, गलत। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, गलत। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, गलत युग्म का चयन करें, कौन किसकी रचना नहीं है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, बिल्कुल। कामायनी जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल। यहाँ पे गोदान मुंशी प्रेमचंद की है, बिल्कुल। रंगभूमि महादेवी वर्मा जी की नहीं है भाई, रंगभूमि जो है प्रेमचंद की है, तो यहाँ पे ये आपका गलत युग्म था, ठीक है। चलिए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें? उपसर्ग रहित, निर्विरोध में आपका निर उपसर्ग है, उपकरण में उप है, आरूढ़ में आ है, सुखी में नहीं है, तो यही उपसर्ग रहित शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, ये आपका एक वाक्य है, तो किस वाक्य में त्रुटि है तो उसको बता देना है। अगर नहीं त्रुटि है तो फिर डी वाले का चयन करना है। जैसे यहाँ पे शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्वसा संकुचित है, तो इसमें बताइए गड़बड़ है कुछ या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर डी सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें गड़बड़ है भाई, ठीक है ना। चलिए, इसमें उसी तरीके से बताना है त्रुटि है या नहीं है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे ए वाले में, ठीक है ना, इसमें, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए ये देने का अनुग्रह करें, ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें से आपको उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करना है। दूध का क्या होगा पर्याय, दूध का। 64 का जवाब दीजिए सब लोग। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे नोट्स में। आपको टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपको हूबहू एग्जाम हाल में देखने को मिलेंगे। दूध का क्या होगा, दूध का स्तन्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हाथ का क्या होगा, हाथ का बताइए क्या होगा पर्याय, हाथ का बताइए सभी लोग। पाड़ी हो जाएगा। चलिए, अनुकूल का क्या होगा, अनुकूल का, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। यहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको, क्या आएगा यहाँ पे, झरना आएगा या पहाड़ आएगा या कुआं आएगा या नदी आएगा। 67 का जवाब दीजिए। और हम आप लोगों का जो एडमिशन करवा रहे हैं भाई 50,000 में करवा रहे हैं, मात्र लाख रुपए अब आपको खर्च नहीं करना है बीएड में, मात्र 50,000 दोनों साल का। ईयरली आपका एग्जाम होगा। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हम एडमिशन करवाते हैं, अच्छे कॉलेज से एडमिशन करवाते हैं, भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। जो मन में आपका डर रहता है कि इतनी कम फीस में कैसे बीएड हो जाता, होता है भाई, ठीक है ना। तो आप दलालों से सावधान रहना, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं भी आप लोगों की तरह ही तैयारी करने वाला छात्र हूं एक, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक टेस्ट के साथ अपना एडमिशन आप लोग करवा सकते हैं हमसे। और SC ST के जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप बेस पे करवा सकते हैं, जिनकी कंडीशन नहीं है सही है वो करवा सकते हैं। जब उनकी स्कॉलरशिप आए तब वो फीस दे देंगे। एंड ये बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि सर OBC जनरल की नहीं आएगी, भाई आएगी, आती है स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो बिल्कुल फ्री में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। 50,000 हम आपसे ले रहे हैं, अगर एक साल भी आपकी फीस आ गई तो फ्री, और दूसरे साल आ गई तो आपका वो हो गया, आप खुद ही प्रॉफिट में चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा 67 का सी, आगे कुआं पीछे खाई। चलिए, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपनी सीट अभी से बुक करा लें उस व्हाट्सएप पे मैसेज करके। सैकड़ों छात्र छात्राएं अभी से अपनी सीट बुक करा चुके हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ होता है चोर का जो है स्वयं डरना। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, इंद्र शब्द का शक्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें से चारों में से बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है, फटाफट जवाब दीजिए। 70 का, भक्तों की सेना जा रही है, नहीं। भक्तों की टुकड़ी जा रही है, नहीं। भक्तों की भीड़ जा रही है, नहीं। भक्तों की मंडली जा रही है। भक्तों की क्या होती है, मंडली होती है। 70 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रोदय में संधि कौन सी है, चंद्रोदय में, चंद्रोदय में संधि बताइए कौन सी है, चंद्रधन उदय, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निर्विवाद में कौन सा समास है, निर्विवाद में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। चलिए, उत्कर्ष का विलोम बताइए सब लोग, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, 73 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अभियुक्त, अधियुक्त, अभियोक्ता, अभियोक्ता। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अभियोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है, हाथ पसारना, मांगना, देना, लेना, विस्तार करना। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है क्या, मांगना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असंगत पर्यायवाची है कौन सा इसमें, असंगत पर्यायवाची, मनमुटाव का होता है असंगत पर्यायवाची, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण।
जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या? क्रिया कहते हैं। चलिए, यह आ गया गद्यांश। देखिए, गद्यांश में 5 प्रश्न पूछा जाएगा। 5 में से आप 3 बिल्कुल फ्री के नंबर ले सकते हैं, 2 अगर ग्रामर आपकी सही है तो आप उसको भी कर लेंगे, और ये 3 आपको जो है सीधे ये गद्यांश से ही उनके उत्तर मिलेंगे। उसमें आपको अलग से अपना माइंड नहीं यूज करना है। जैसे ये प्रश्न आ गया, व्यक्ति की पहचान किससे होती है? तो ये तो ग्रामर का है नहीं है, इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। तो व्यक्ति की पहचान किससे होती है? आपको सबसे पहले गद्यांश जब मिल जाए तो प्रश्न को रीड करना है। प्रश्न को पढ़ लिया आप, हो सके तो आप 2 प्रश्न भी पढ़ सकते हैं, बट समय बहुत रहेगा, 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, तो आराम से करिए, एक भी क्वेश्चन मत गलत करिए। अगर ये भी गलत हो गया तो बेकार ही है। तो व्यक्ति की पहचान किससे होती है? चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है। यहाँ पे पहली लाइन जब पढ़ेंगे कि व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है, भाई ये 2 सेकंड भी नहीं लगा उत्तर ढूंढने में, ये होता है फ्री नंबर कि व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है। ऐसे उत्तर आपको ढूंढना है। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है? तो इतना तो आप ढूंढ ही लेंगे ना, इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। तो आदमी की भाषा से उसके बारे में जो पता चलता है, उसके संस्कार कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा के जो कौशल हैं, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सभी भाषा के कौशल हैं। इसके भी उत्तर उसी में मिलेंगे। ये मत सोचना कि ये कहां से प्रश्न आ गया, ऐसा ग्रामर का तो है नहीं, कहां से आ गया प्रश्न, ये भी गद्यांश का ही है। भाषा कब सही आकार पाती है? ये भी उसी का प्रश्न है। भाषा कब सही आकार पाती है? तो भाषा तब जो है सही आकार पाती है जब मनुष्य पढ़ने, लिखने और बोलने के अतिरिक्त सोचता और महसूस करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई भाषा किसके बिना जीवित जो है नहीं हो सकती। तो 82 का ऑप्शन व्यवहार में लाए बिना, ठीक है ना। चलिए, अपमान का अपमान में जो है आपको उपसर्ग बताना है, तो अपमान में आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे भाई प्रत्यय बताना है। घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन सा है? घुमक्कड़, घुमक्कड़, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? अक्कड़, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिबिया में बताइए कौन सा है? जल्दबाजी में उत्तर मत देना, डिबिया। हाँ, बताइए सब लोग। तो यहाँ पे डिबिया में जो आपका प्रत्यय होगा डियर, वो आपका हो जाएगा या प्रत्यय, ठीक है। चलिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? बताइए सब लोग। द्विगु समास का उदाहरण बताइए सभी लोग। बताइए सब लोग, द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास का उदाहरण है कौन सा? नवग्रह, जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो आपका द्विगु समास का उदाहरण होता है। जिसके दोनों पद प्रधान हो, जैसे यहाँ पे माता पिता है, ये द्वंद्व समास होगा। पीताम्बर में बहुरही समास, और पीताम्बर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर ऑप्शन में जो है बहुरही आ गया और कर्मधारय आ गया यहाँ पे, तो फिर आपको देखिए, पीताम्बर में तो दोनों समास होता है, बहुरही भी होता है, कर्मधारय होता है। अगर दोनों आ गया तो क्या करना है? बहुरही पे टिक करना है, ठीक है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन बी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है, भेद पूछे तो 6 होते हैं, ठीक है। चलिए, वर्तनी के अनुसार आपको जो है शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। अनुषांगिक, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का, नीरद, ये आपका बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए शब्द क्या होगा? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए शब्द क्या है? जितेंद्रीय होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आहा, आप आ गए, वाक में आहा शब्द है क्या? बताइए, आहा शब्द है क्या? अव्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग, पानी है भैया पुल्लिंग शब्द इसमें, ठीक है। चलिए, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन का, बताइए, पवन का फटाफट जवाब दीजिए। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये नहीं होगा, ये होगा पोधन अन्न, ठीक है। विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का? किस संधि का उदाहरण है विद्यार्थी? आपको बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का? दिग्भ्रम,
व्यंजन संधि का उदाहरण है भाई ये। आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है भाई, ये कौन सा चिन्ह है? विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। ये योजक चिन्ह होता है। अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। विस्मय बोधक का चिन्ह कैसे होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है? ये में है ना, अधिकरण में आ जाए, पर आ जाए तो वहां पे अधिकरण होता है। कर्ता ने कर्म को आ जाए तो कर्म होता है, ठीक है ना। का की के संबंध होता है। करण से के द्वारा आ जाए तो वहां पे करण कारक होता है। किस समास में तत्पुरुष समास है? ग्रहागत में तत्पुरुष समास है। आसुमली में कौन सा समास है? इसमें बहुग्रही समास है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी आप लोगों को जैसे बीएड में एडमिशन लेना है तो भाई इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, अपनी सीट बुक करा लीजिए अभी के अभी, ठीक है। बाकी ये नोट्स आप ले लीजिए, तैयारी भी करते रहिए फटाफट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।